अरे पापा। हाँ बेटा। एक कहानी सुना दो। चल ठीक है बेटा। बेटा इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनूंगा। क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद तू अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। अच्छा। हाँ बेटा। चलो ध्यान से सुनूंगा। चल फिर ध्यान से सुन। दोस्तों एक बार की बात है, एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उस आदमी को जंगल के अंदर एक घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर एक बड़ा सा हाथी एक छोटी सी पतली रस्सी से बंधा हुआ था। जब उस आदमी ने इस बड़े से हाथी को देखा तो वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतना बड़ा हाथी, इतना विशाल जानवर सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। ये हाथी चाहे तो उस रस्सी को कभी भी तोड़कर भाग सकता है और आजाद हो सकता है, लेकिन ये हाथी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो उस हाथी को देखते हुए उस आदमी के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। उतने में उस घर के अंदर से हाथी का मालिक बाहर आ जाता है। वो आदमी हाथी के मालिक से पूछता है कि आपने इतने बड़े हाथी को इस छोटी सी रस्सी से बांधकर रखा है, क्या ये हाथी इस रस्सी को तोड़कर भागता नहीं है। तो उस हाथी का मालिक इस आदमी से कहता है कि जब ये हाथी इतना विशाल नहीं था और छोटा था तब मैंने इस हाथी को जंगल में लाया था और उस टाइम पर मैं इस हाथी को रस्सी से बांधकर रखा करता था और इस हाथी ने उस टाइम पर इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा होने की वजह से यह हाथी रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। इसने उस टाइम पर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस रस्सी ने उसे रोक रखा था। अब दिन गुजरते गए और धीरे धीरे इस हाथी को ये यकीन होने लगा कि इस रस्सी को कभी तोड़ा नहीं जा सकता और इस रस्सी को तोड़ पाना नामुमकिन है। फिर वक्त गुजरता गया और ये हाथी एक विशाल और बड़ा हाथी बन गया, लेकिन इसे अभी भी यही लगता है ये रस्सी इससे नहीं टूट पाएगी और ये अब हाथी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। ये बात सुनने के बाद वो आदमी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि हाथी अगर एक बार कोशिश कर ले तो इसे ये पता चलेगा कि इस रस्सी को तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन उस हाथी ने उस रस्सी से हार मान ली। दोस्तों सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। हम भी ये सोचकर जिंदगी गुजार देते हैं कि मैंने कुछ समय पहले किसी काम को करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उस काम में नाकाम हो गया था। ये सोचकर हम अपने दिमाग में ये बात डाल लेते हैं कि अब हम उस काम में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और उसी चीज में कामयाबी हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस समय वक्त अलग था और आज वक्त बिल्कुल ही अलग है। आप ही की तरह कुछ साल पहले बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने का ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पर वो फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद फिर से ट्राई किया और आज वो सोशल मीडिया से कमा रहे हैं और अपने आप को ये यकीन दिला दिया कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना मेरे बस की बात नहीं है। आपने भी उसी हाथी की तरह उस छोटी सी रस्सी से हार मान ली है और अपने आप को एक सीमित सोच में बांध लिया है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब